केकी कंठाभनीलम सुरवल विलसत् विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावज महेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं उत्तरकाण्डस्य सप्तदशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण से तिरस्कृत ब्रह्मर्षि कन्या वेदवती का उसे शाप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भूत होना, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। तो अथ राजन महाबाहुर्विचरन् पृथिवी तले हिमवत् वनमासाद्य परिचक्राम रावणः। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां सब ओर चक्कर लगाने लगा। तत्र पश्यत् स वै कन्यां कृष्णाजिनजटाधराम् आर्षेण विधिना चैनां दीप्यन्तीं देवतामिव। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। सदृष्ट्वा रूप संपन्नां कन्यां तां सुमहाव्रतां काम मोह परितात्मा अप्रच्छ प्रहसन्निव। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए से पूछा, किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्धं यौवनस्य ते नहीं युक्ता तवैतस्य रूपस्यैवं प्रतिक्रिया। भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। रूपम ते नुपमं भीरु कामोन्मादकरं नृणाम् न युक्तं तपसि स्थातुं निर्गतो ह्येष निर्णयः। भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा
तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। कन्यासि किमिदं भद्रे कश्च भर्ता वरानने येन संभुज्यसे भीरु स नरः पुण्यभाग् भुवि पृच्छतः संसमे सर्वं कस्य हेतो परिश्रमः। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो सुमुखी? तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? एवं मुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशस्विनी अब्रवीद् विधिवत् कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना। रावण के इस प्रकार पूछने पर वह तपस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, कुशध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षि रमित प्रभु ब्रह्मर्षि रमित प्रभः बृहस्पति सुत श्रीमान बुद्ध्या तुल्यो बृहस्पते। अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः संभूता वाङ्मयी कन्या नामना वेदवती स्मृता। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वाङ्मयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। ततो देवा सगंधर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ते चापि गत्वा पितरं वरणं रोचयन्ति मे। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। न च मां स पिता तेभ्यो दत्तवान् राक्षसेश्वर कारणं तद वदिष्यामि निशामय महाभुज। महाबाहु राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका कारण था, मैं बता रही हूं, सुनिए। पितुस्तु मम जामाता विष्णु किल सुरेश्वरः अभिप्रेतस्त्रिलोकेशस् तस्मान्नान्यस्य मे पिता दातुमिच्छति तस्मै तु तच्छ्रुत्वा बलदर्पितः शम्भुर्नाम ततो राजा दैत्यानां कुपितोऽभवत् तेन रात्रौ शयानो मे पिता पापेन हिंसितः। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हो, इसीलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुर्मम परिष्वज्य महाभागा प्रविष्टा हव्यवाहनम। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ। वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गईं। ततो मनोरथम सत्यम पितुर्नारायणं प्रति करोमीति तमेवाहं हृदयेन समुद्वहे
तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। इति प्रतिज्ञामारुह्य चरामि विपुलं वनम, चरामि विपुलं तपः, एतत्ते सर्वमाख्यातम् मया राक्षस पुंगव। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ राक्षस राज। आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी। नारायणो मम पति न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, आश्रये नियमं घोरम नारायण परीक्षया। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए भी मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। विज्ञातस्त्वं हि मे राजन् गच्छ पौलस्त्य नंदन, जानामि तपसा सर्वं त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते। राजन, पौलस्त्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए, त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। सोब्रवीद् रावणो भूयस्तां कन्यां सुमहाव्रताम्, अवरुह्य विमानाग्रात् कंदर्पसर पीड़ितः। यह सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, अवलिप्ता शिशुश्रोणी यस्यास्ते मतिरीदृशी, वृद्धानां मृगसावाक्षी भ्राजते पुण्य संचयः। सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग सावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही हो शोभा देता है। तुम जैसी युवती को नहीं, तुम जैसी युवती को नहीं। त्वं सर्वगुण संपन्ना नार्हसे वक्तुमीदृशम्, त्रैलोक्य सुंदरी भीरु यौवनम तेति वर्तते। तुम तो सर्वगुण संपन्न हो एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए भीरु, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। अहम लंका पतिर्भद्रे दशग्रीवैति श्रुतः, तस्य मे तस्य मे भव भार्या त्वं भुङ्क्ष भोगान् यथा सुखम। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुख पूर्वक उत्तम भोग भोगो। कश्चतावदसौयं त्वं विष्णुरित्यभिभाषसे, वीर्येण तपसा चैव भोगेन च बलेन च, स मया नो समो भद्रे यम त्वं कामयसेंगने। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है? अंगने, भद्रे, जिसे तुम चाहती हो वह बल पराक्रम तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता है। इत्युक्तवती तस्मिंस्तु वेदवत्यथ सा ब्रवीत्, मामैवमिति सा कन्या तमुवाच निशाचरम। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहो। त्रैलोक्याधिपतिं विष्णुं सर्वलोक नमस्कृतं, त्वदृते राक्षसेन्द्रान्यः को मन्येत बुद्धिमान्, को मन्येत बुद्धिमान्।
राक्षस राज भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा। क्या गजब उत्तर दिया है वेदवती ने। यहाँ उत्तर दिया, रावण को कहती है, त्रैलोक्याधिपतिम विष्णु सर्वलोक नमस्कृतम वदरिते राक्षसेन्द्रान्यः को मन्येत बुद्धिमान। राक्षसराज भगवान विष्णु तीनों लोगों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा। एवं मुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः मूर्धजेषु तदा कन्याम कराग्रेण परामृशत्। वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। ततो वेदवती क्रुद्धा केशान् हस्तेन साच्छिनत् असिर भूत्वा करस्तस्या केशांश्छिन्नांस्तदा करोत्। इस इससे देव वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केसों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केसों को मस्तक से अलग कर दिया। साज्वलंती वरोषेण दहंती वनिशाचरम उवाचाग्निम समाधायो मरणाय कृतत्वरा। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी होगी, वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, धर्षितायास्त्वया नार्य न मे जीवितमिष्यते रक्षत रक्षस्तस्मात् प्रवेक्ष्यामि पश्यतस्ते हुतासनम। नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। यस्मात् तु दर्शिता चाहम त्वया पापात्मना वने तस्मात् तव वधार्थम ही समुत्पत्स्येह्यहं पुनः। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। नहीं शक्य स्त्रिया हन्तुम पुरुषः पाप निश्चयः सापे त्वयि मयोत्सृष्टे तपसश्च व्ययो भवेत्। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि त्वस्ति मया किंचित कृतं दत्तं हुतं तथा तस्मात् त्वयोनिजा साध्वी भवेयं धर्मिणः सुता। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होऊं तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। एवं मुक्ता प्रविष्टा सा ज्वलितं जातवेदसं पपातो च दिवो दिव्या पुष्पवृष्टि समन्ततः। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुनरेव समुद्भूता पद्मे पद्म समप्रभा तस्मादपि पुनः प्राप्ता पूर्ववत्तेन रक्षसा। तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कन्याम कमल गर्भाभाम प्रगृह्य स्वगृहं ययौ प्रगृह्य रावणस्त्वेतां
दर्शयामास मंत्री ने, कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। लक्षणज्ञो निरीक्ष्यैव रावणं चैवमब्रवीत्, गृहस्थैषा हि शुश्रोणी त्वद्वधायैव दृश्यते। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जा रहा है। एतत् श्रुत्वार्णवे रामम् एतत् श्रुत्वार्णवे राम तां प्रचिक्षे परावणः, सा चैव क्षितिमासाद्य यज्ञायतनमध्यगा, राज्ञो हलमुखोत्कृष्टा पुनरप्युत्थिता सती। श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। सईषा जनक राजस्य प्रसूता तनया प्रभो, तब भार्या महाबाहो विष्णुस्त्वं हि सनातनः। प्रभो, वही वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। पूर्वं क्रोध हतः शत्रु ययासौ निहतस्तया, उपाश्रयित्वा शैलावस्तव वीर्य ममानुषम, तव वीर्यम अमानुषम। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित साप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभो, आपका पराक्रम अलौकिक है। एवमेषा महाभागा मर्त्येषु उत्पत्स्यते पुनः, क्षेत्रे हलमुखोत्कृष्टे वेद्यामग्निशिखोपमा। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्यलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्नि शिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। ऐसा वेदवती नाम पूर्वमासीत् कृते युगे, त्रेता युगमनुप्राप्य वधार्थं तस्य रक्षसः, उत्पन्ना मैथिलकुले जनकस्य महात्मनः, सीतोत्पन्ना तु सीतेति मानुषै पुनरुच्यते। यह वेदवती पहले सत्य युग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्तदश सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते। राम।